हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटावेट क्लासेस। तो जैसा आपको पता है एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही थी जिसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो दिस इज चैप्टर 4 ऑफ आर एमसीक्यू सीरीज, जो कि बिलोंग करता है किससे? ज्योग्राफी से। किससे? ज्योग्राफी। कौन सा चैप्टर है बच्चों? चैप्टर नंबर 4। नेम क्या है चैप्टर का? एग्रीकल्चर। क्या नेम है बच्चों इसका? एग्रीकल्चर। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी ग्रोन इन अ ईयर इन द स्टेट ऑफ असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा इज कौन सी है? इनको बोलते हैं औस, अमन एंड बोरो। औस, अमन एंड बोरो। कौन से हैं ये? औस, अमन एंड बोरो। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ बिटवीन द रबी एंड खरीफ इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं कौन सा? जाइड सीजन। आपने सभी ने पढ़ा होगा, इसका नाम क्या है? जाइड। ZAID। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर, बेटा बहुत स्पीड अप तरीके से पढ़ेंगे। द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर, कौन कौन सी हैं? वाटरमेलन होता है, मस्कुलन होता है, कुकुम्बर होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ के आ रहा है बेटा मेजर क्रॉप्स। बड़े लेवल पे कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं? तो देखो वीट है, राइस है, पल्सेस है, टी, कॉफी, शुगर के नहीं, ये सी आंसर होगा। बिल्कुल सही। द एनुअल रेनफॉल नीडेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस इज कितनी है? 200 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? सॉरी 100 सेंटीमीटर, यानी 100 सेंटीमीटर प्लस किसके लिए? राइस के लिए। और 100 से कहाँ तक? 200 सेंटीमीटर्स तक। नेक्स्ट है बाजरा इज ग्रोन वेल ऑन, किस टाइप की सॉइल में अच्छा ग्रो होता है? एलवियल साइड नहीं। एलवियल होता तो बेटा बाजरा वगैरह सिर्फ नॉर्थ इंडिया यानी कि गंगा यमुना दोआब वाले एरिया में हो रहा होता, गंगा यमुना रिवर बेसिन है जो। लेकिन ये किस में होता है? महाराष्ट्र वाले रीजन में भी होता है और स्पेशली कहाँ होता है? राजस्थान में भी होता है। तो एलवियल सॉइल तो होगा नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सैंडी सॉइल एंड चैलो ब्लैक सॉइल इसमें हो सकता है, ये भी एलवियल सॉइल की वजह से ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ द विच थिंग इन द वर्ल्ड, किसका प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है? पल्सेस का। बेटा हम प्रोड्यूस भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। द स्टेट विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, कौन सा है? ग्राउंडनट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है बच्चों? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। और सेकंड कौन सा है? सेकंड कौन सा है? तेलंगाना, सॉरी तमिलनाडु। पहला कौन सा? आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन सा है? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछ रहा है। असम में होती है? होती है, बिल्कुल होती है। सॉरी ये कहाँ से चला गया? असम में होती है, चाहे होती है, बिल्कुल होती है। वेस्ट बंगाल होती है, तमिलनाडु होती है, केरला में भी होती है। अभी देख लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है कि इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ें दे रखी हों, तो एक बार सभी पे नजर मारने की जरूरत है। देखो पंजाब हरियाणा में होती नहीं, तो ये गलत हो गया। महाराष्ट्र गुजरात में भी नहीं होती टी, राजस्थान आंध्र प्रदेश इनमें भी नहीं होती, तो आंसर हमारा ए ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफी प्रोडक्शन, यानी दुनिया में जितनी कॉफी होती है उसका इंडिया कितने परसेंट प्रोड्यूस करता है? सिर्फ 4%। कितना? 4%। कितना परसेंट? 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 10% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स, वर्ल्ड वेजिटेबल का कितना? दुनिया में जितनी वेजिटेबल हो रही है उसका इंडिया कितना प्रोड्यूस कर रहा है? सिर्फ 13%। कितना? 13%। द रेनफॉल एंड टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ रबर, रबर के लिए कितना चाहिए बेटा? देखो रबर किस टाइप की क्रॉप है? ट्रॉपिकल। और ट्रॉपिकल में भी कैसी? ट्रॉपिकल में भी कैसी बच्चों? एवरग्रीन। कैसी? ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप के पेड़ होते हैं किसमें? ट्रॉपिकल एवरग्रीन टाइप का पेड़ कौन सा है? रबड़। तो इसके लिए रेनफॉल कितनी चाहिए होगी? बहुत ज़्यादा। तो बहुत ज़्यादा में कितनी? देखो कितनी है? 200 सेंटीमीटर। और टेम्परेचर क्या रहता है एवरेज? 23 से 25। तो आंसर क्या होगा? सी। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं इसको? सेरीकल्चर। देखो यहाँ कंफ्यूज करने के लिए सिल्क कल्चर भी दे रखा है, लेकिन ये आंसर नहीं है, गलत है। आंसर क्या होगा? सेरीकल्चर। क्या होगा आंसर? सेरीकल्चर। क्या होगा? सेरीकल्चर। ध्यान रखिएगा इसको, पिसिकल्चर, सेरीकल्चर, देखिए लिखा भी है। सिल्क के लिए सेरीकल्चर और पिसिकल्चर इज द रियरिंग ऑफ फिशेस, फिश पालन, मछली पालन को क्या बोलते हैं हम? पिसिकल्चर। क्या बोलते हैं? पिसिकल्चर। नेक्स्ट, कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स डैश टू डैश मंथ टू, ये है मैच्योर। बड़े होने में कितना टाइम लगता है बेटा? 6 से 8 महीने का टाइम लगता है। और इसके लिए खासियत है 210, कौन से दिन चाहिए? 210 दिन। कैसे? फ्रॉस्ट फ्री। कौन से? फ्रॉस्ट फ्री डेज। कैसे? 210 दिन कैसे चाहिए? फ्रॉस्ट फ्री, यानी कि पाला नहीं पड़ता हो, यानी कि ओस नहीं पड़ती हो। तो क्या ग्रो होती है? कॉटन। यानी कि कितने महीने? 6 से 8 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। 15th, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कंसिडर्ड एज पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेस्टिंग न्यू। जेनेटिक इंजीनियरिंग का किस लिए यूज कर रहे हैं हम? हाइब्रिड सीड्स का, जिनको हम बोलते हैं HYV
सीड्स, कौन से HYV सीड्स, इनको क्या बोलते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, कौन से हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, आंसर क्या होगा, आंसर डी। 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन, किसमें एंगेज्ड है बेटा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, किसमें, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इसकी जगह यहाँ पर होता है प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज को हम और क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, the farming which depends upon monsoon, natural fertility of the soil and suitability of other environmental conditions to the crop grown is called, यानी कि इस टाइप की कंडीशंस में जो क्रॉप ग्रो होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कौन सी, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी कैसे, इट डिपेंड्स अपॉन, देखो पहली कंडीशन देखिए क्या, डिपेंड्स अपॉन मानसून पहला, दूसरा नेचुरल फर्टिलिटी, यानी कि हम क्या नहीं यूज करेंगे, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज नहीं करेंगे, एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस, जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग हम ग्रो कर रहे हैं, तो वो कौन सी है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यानी जो पुराने टाइम से करी हुई आ रही थी वही फार्मिंग हम दोबारा कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन इन मैक्सिको एस, मैक्सिको में क्या बोलते हैं इसको, मिल्पा, क्या, मिल्का, मिल्पा, क्या, मिल्पा, बेटा ये 1 मार्क 2 मार्क और 3 मार्क्स में भी इसको पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स, क्या, डिफरेंट नेम्स, या फिर इट इज नेम बाय नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट आर देयर नेम्स, तो वो अलग अलग पार्ट्स के नेम भी आपको पता होने चाहिए, इसको एनसीईआरटी खोल के एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन वेनेजुला इज नोन एज कोनोकू, क्या बोलते हैं इसको, कोनोकू, देखो वेनेजुला क्या बोलते हैं, कोनोकू, क्या, कोनोकू। मिल्पा कहाँ बोलते हैं, मैक्सिको, किस जगह, एम से मैक्सिको, एम से मिल्पा, एम से मैक्सिको, एम से मिल्पा। वेनेजुला का अपोजिट क्या, वी का उल्टा, हालांकि ई होता है लेकिन हम क्या सुनेंगे यहाँ पर, सी, सी का जैसे तो ई दिख रहा है, कोनोकू। नेक्स्ट, वियतनाम में क्या बोलते हैं इसको, रे, वियतनाम में क्या बोलते हैं, रे। क्वेश्चन नंबर 21, इन इंडिया प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार, प्रिमिटिव जो फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है उसको क्या बोलते हैं, बेवार बोलते हैं, किस रीजन में, बेटा उसको बोलते हैं मध्य प्रदेश में, किस रीजन में, मध्य प्रदेश। 22, इन इंडिया प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर कल्टीवेशन इज कॉल्ड पोडू, पोडू कहाँ बोलते हैं बेटा, कौन से रीजन है, साउथ में, साउथ में कौन से में, आंध्र प्रदेश, किसमें, आंध्र प्रदेश। 23, इन झारखंड प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज कॉल्ड कल्टीवेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कुरुबा, झारखंड में कौन सा, कुरुबा, कौन सा, कुरुबा, देखो यहाँ पे दे भी रखा डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्टिव मैंने दे रखा है, कुरुबा कहाँ बोलते हैं, झारखंड, आंध्र प्रदेश में क्या बोलते हैं, पोडू इन आंध्र प्रदेश, बरिंगा इन उड़ीसा, एंड वाले इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, वाले किसमें बोलेंगे, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, जूमिंग, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं, जूमिंग। क्वेश्चन नंबर 25, इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड, जस्ट अभी मैंने बताया था, वाले, कौन सा, वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production is called, यानी कि बायोकेमिकल इनपुट बहुत ज़्यादा दिया जाता है जिससे कि ज़्यादा क्या मिले, प्रोडक्टिव चीज़ें मिले, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, उस टाइप के एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कौन सी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिससे कि यील्ड ज़्यादा है। और प्रिमिटिव कौन सी है, नेचुरली हो रही है, कोई इसमें आप मैन्यूर्स नहीं डाल रहे ज़्यादा, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं डालेंगे, नेचुरल मॉनसून पर आप डिपेंडेंट होंगे, लेकिन अगर इसका उल्टा करोगे तो ट्यूबवेल से इरिगेशन कर रहे हो, हाइल्ड वैरायटी सीड्स को यूज़ कर रहे हो, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो, यूरिया डाल रहे हो, तो कौन सी होगी, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द टाइप ऑफ फार्मिंग इन विच हाई डोसेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा आर यूज टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड, बेटा सब चीज़ें यूज़ करो जिससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो, आपको क्वालिटी ऑफ फूड से कोई मतलब नहीं है, जब क्वालिटी से मतलब नहीं होता वो कौन करता है ऐसा, बिजनेसमैन ऐसे करते हैं, भैया उन्हें क्वालिटी कोई मतलब नहीं, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब है, और तो ऐसी टाइप की फार्मिंग एक्टिविटी को हम बोलते हैं क्या, कमर्शियल फार्मिंग, क्या बोलते हैं उसको, कमर्शियल फार्मिंग। राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन, कमर्शियल मतलब बेचने के लिए, यानी खुद के जीवन यापन के लिए नहीं कर रहे हैं, बेचने के लिए, तो राइस कमर्शियल क्रॉप कहाँ पर बेटा, हरियाणा एंड पंजाब, सी डायरेक्ट आंसर है इसका, इसमें कोई भी डिस्क्रिप्टिव चीज़ें ऐसी नहीं है जो समझाई जाए। राइस इज अ सब्सिस्टेंस क्रॉप, देखो राइस मैंने अभी यहाँ बात की क्या था, कमर्शियल क्रॉप थी, लेकिन मैं बात करूँ दूसरी तरफ सब्सिस्टेंस क्रॉप कहाँ है, जीवन यापन के लिए, कहाँ पर, उड़ीसा, कहाँ है,
उड़ीसा। A type of farming in which single crop is grown on a large area is called, बताओ बेटा क्या बोलते हैं उसको, प्लांटेशन। यानी कि जैसे टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, इसको क्यों बोलते हैं प्लांटेशन, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में एक ही क्रॉप होती है। टी के बागान आपने सुने होंगे, चाय के बागान, है ना, क्यों, क्योंकि एक ही टाइप की क्रॉपिंग कहाँ की जाती है, लंबे एरिया में, इसको क्या बोलते हैं, प्लांटेशन। रबी क्रॉप आर सोन फ्रॉम, रबी क्रॉप को कब बोया जाता है, तो रबी क्रॉप को कब बोया जाएगा बेटा, देखो रबी क्रॉप में क्या क्या आएगा आपका, पोटैटो, है ना, मेन सीरियल क्रॉप कौन सी है, वीट, कौन, वीट, और क्या है दूसरा, पोटैटो, आलू। तो ये बताओ मुझे ये कब कटते हैं, काटे जाते हैं ना, ये काटे जाएंगे कब, मार्च के अप्रैल के टाइम। तो इसलिए सो कब करेंगे, अक्टूबर टू दिसंबर। कब सो करेंगे, यानी बोएंगे कब, सो मतलब, सोन मतलब बोना, बुवाई बोलते हैं इसको, है ना, बोना। ठीक, आगे खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड इन, खरीफ क्रॉप को काटा कब जाता है बेटा, जब काटेंगे तभी तो इसको बोएंगे, तो यानी कि अक्टूबर से दिसंबर से पहले ही हम काट लेंगे, कब, सितंबर अक्टूबर, कब, सितंबर अक्टूबर। ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू खत्म हुए, ट्रू फॉल्स। 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज अ प्रैक्टिस ऑन लार्ज पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, गलत, क्यों, लार्ज पैचेस में नहीं, स्मॉल पैचेस में होते हैं, बाकी सब चीजें सही है। नेक्स्ट, in slash and burn agriculture, when the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh piece of land for cultivation, बिल्कुल सही बात है। अब देखो स्लैश एंड बर्न है, इसके डिफरेंट क्या क्या होने याद होने चाहिए आपको बच्चे, डिफरेंट क्या याद होना चाहिए, नेम्स ऑफ स्लैश एंड बर्न, ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। फोर्थ, इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग देयर इज इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, बिल्कुल सही। राइस इज कॉमर्शियल क्रॉप इन उड़ीसा बट इन हरियाणा इट इज सब्सिस्टेंस, उल्टा है, फॉल्स है इसलिए क्योंकि क्या है, उल्टा। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग, गलत। इन इंडिया कैसी है, कमर्शियल फार्मिंग है प्लांटेशन। इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगरकेन, बनाना एटसेट्रा आर इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप, बिल्कुल सही। इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा 3 क्रॉप्स ऑफ wheat आर ग्रोन इन अ ईयर, दीज आर ऑज अमन इन बारो, गलत, क्यों गलत है, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको किसका बताया था, इसका, तो इसका आंसर मुझे सही चाहिए, किसमें, कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे पता चल सके आप बहुत फोकस के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। नहीं अगर आ रहा आंसर, दोबारा स्टार्टिंग खोली वीडियो की, दोबारा देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जायद आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स, बिल्कुल सही। और किसमें ये ज़्यादा हाई कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट कैसा होता है, ज़्यादा, वाटर ज़्यादा। जैसे आपने कुकुम्बर खाया, खीरा खाया, उसमें क्या होता है, पानी ज़्यादा होता है, इसलिए कौन सी क्रॉप्स होती हैं जिनमें क्या हो, ज़्यादा पानी कंटेंट हो। राइस इज अ स्टेपल फूड ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी मेजोरिटी पीपल क्या, राइस स्टेपल फूड है, बिल्कुल सही। 11, राइस इज अ रबी क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, बिल्कुल सही है, बट एक चीज गलत लिख दी इसने, मालूम है क्या, रबी क्रॉप नहीं है, कौन सी है, किस टाइप की क्रॉप है, खरीफ, किस टाइप की क्रॉप, खरीफ क्रॉप। वीट, क्वेश्चन नंबर 12, वीट इज अ मेन क्रॉप इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में, बिल्कुल सही है। मिलेट्स आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स एंड हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल, स्पेलिंग गलत है इसकी, न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये स्पेलिंग गलत है। मिलेट्स आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स एंड हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, बिल्कुल सही। बाजरा ग्रोस वेल इन एलुवियल सॉइल, गलत, पहला एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके हैं। एलुवियल सॉइल, शैलो ब्लैक सॉइल, बिल्कुल सही है, लेकिन एलुवियल सॉइल गलत है। पल्सेस आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन वेजिटेरियन डाइट, बिल्कुल सही। शुगर केन इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप, शुगर केन, बिल्कुल सही। शुगर केन और रबर भी, रबर स्पेशली कौन सी है, ट्रॉपिकल, लेकिन कुछ रीजन पे सब ट्रॉपिकल रीजन में भी डेवलप ग्रो होती है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड इन द वर्ल्ड, गलत। ग्राउंड नट इज अ रबी क्रॉप एंड अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, सही है। इंडिया प्रोड्यूसर अबाउट 4% ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफी प्रोडक्शन, बिल्कुल सही। इंडिया प्रोड्यूसर अबाउट 12% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स, गलत, 13% था। रबर रिक्वायर्स मॉइस्ट, सही है, एंड ह्यूमिड
क्लाइमेट कंडीशन विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 100 सेंटीमीटर, गलत। वैसे एक तरीके से देखें तो क्या होगा, रेनफॉल तो 100 से ज़्यादा चाहिए, लेकिन 100 नहीं, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 200 सेंटीमीटर होना चाहिए था, उससे ज़्यादा कंपलसरी रेनफॉल चाहिए ही चाहिए, इसलिए आंसर क्या हो गया, गलत। ये दोनों सही है, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, बिल्कुल सही। इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल पेरेंट ऑफ द कॉटन प्लांट, सही है। यानी कि जो ओरिजिनलिटी स्टार्ट हुई कॉटन की, स्टार्ट कहाँ से हुई, मेन जो जेनेटिक प्लांट्स मिलते हैं, जेनेटिक्स कहाँ से डेवलप हुआ, इंडिया से। किसका किसका हुआ बच्चों, कॉटन प्लांट का, किसका, कॉटन प्लांट्स का। क्वेश्चन नंबर 25, जूट ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल इन द कोस्टल प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। बेटा सैंडी सॉइल्स में नहीं मिलता, एक तो इसके लिए फर्टाइल सॉइल चाहिए, और दूसरी कैसे दलदली टाइप की जगह चाहिए जहाँ पानी भी रहे और क्या रहे, मिट्टी भी हो, सैंडी नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, फॉल्स। क्या है ये, फॉल्स। 26, सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल टेक्को इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही। 27, agriculture which provides livelihood for more than 60% of its population does not need some serious technical and institutional reforms, गलत। भाई चाहिए, क्या चाहिए, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए ही चाहिए, होने चाहिए। द लॉज ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड बट द लॉज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वर लैकिंग, बिल्कुल सही। लैंड रिफॉर्म्स तो आए लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया सही से। 29, in 1980s and 1990s a comprehensive land development program was initiated which includes both institutional and technical reforms, बिल्कुल सही। There have been gradual shift from agriculture of cultivation of fruits, vegetable, oilseeds and industrial crops to cultivation of food crops, गलत। उल्टा हुआ, रिवर्स है, फूड क्रॉप से किसकी तरफ हम गए, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, ऑयलसीड एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स की तरफ हम माइग्रेट हुए, इसलिए क्या होगा, फॉल्स। तो यहाँ पे हमारे ट्रू फॉल्स खत्म। नेक्स्ट पार्ट है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो इसको टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए इसको फटाफट देखिए और उसके बाद हम करते हैं इसको सॉल्व। एक बार डिटेलिंग में देख लीजिए, फिर हम करते हैं इसको सॉल्व। तो चलते हैं। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स, कैसी सॉइल चाहिए इसको, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है, डेक्कन प्लेटो, कौन से रीजन में, डेक्कन प्लेटो। नेक्स्ट, जूट ग्रोज वेल ऑन किस टाइप की सॉइल, वेल के साथ में जुड़ेगा ड्रेन्ड, टी तो नहीं है इसमें, नहीं है, वेल ड्रेन्ड, और क्या है, फर्टाइल सॉइल। रबर इज मेनली ग्रोन इन, रबर कौन सी जगह पे होगी बच्चों, केरला एंड तमिलनाडु, केरला एंड तमिलनाडु। इसके अलावा उसको भी छोड़ते हैं। जूट इज मेनली ग्रोन इन, जूट कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल और बिहार, और इसके अलावा वो वाला पार्ट देखेंगे। कॉटन इज मोनली ग्रोन इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, और उसके अलावा वहाँ पे कौन कौन सा रीजन होगा, इसके लिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को, देखिएगा। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक सॉइल, कौन सा, डेक्कन प्लेटो। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। रबर कहाँ कहाँ हो रहा है, केरला एंड तमिलनाडु मैंने बताया, इसके अलावा कर्नाटका एंड अंडमान यानी कि कोस्टल रीजन में। जूट कहाँ पे होगा, वेस्ट बंगाल और बिहार, इसके अलावा असम एंड उड़ीसा। कॉटन इज ग्रोन मेनली इन महाराष्ट्र और गुजरात, ये सबको पता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के रीजन में भी क्या ग्रो होता है, कॉटन। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सॉइल टाइप्स भी पूछ सकता है, क्या, सॉइल टाइप्स, और उसके साथ साथ कौन सी क्या चीज़ चाहिए, इसके सॉइल टाइप हो गया एक तो, और इसको क्या बोलते हैं, क्रॉप्स, और उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रॉप्स दे रखी हैं और पूछ रहा है कौन सी टाइप की क्रॉप ये है, ज्वार, बाजरा एंड रागी, वीट, राइस, वाटरमेलन, मस्कमेलन और पल्सेस। तो पल्सेस को हम क्या बोलते हैं, लेगुमिनस क्रॉप्स, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशियस बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है, एक्चुअली मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक बैक्टीरिया होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर उसको मेंशन कीजिएगा, मुझे पता चलेगा कि भैया बच्चे साइंस किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन सही से डेवलप हो पाती है, इसलिए उसको लेगुमिनस क्रॉप बोलते हैं। राइस क्या है, राइस है बेटे क्या सी क्रॉप, राइस इज अ खरीफ क्रॉप। वीट कौन सी है, राबी क्रॉप, कौन सी है, राबी क्रॉप। ज्वार, बाजरा एंड रागी ये क्या होती हैं, मिलेट्स, क्या होता है ये,
मिलेट्स। क्या होते हैं? मिलेट्स। और बचा कौन सा? वाटरमेलन, मस्कमेलन, आपको अच्छे से पता है क्या है ये, जाइड क्रॉप्स। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू वांट टू। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सभी ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। सॉरी। गुड़, जूट, लेगुमिनस क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप और किसान क्रेडिट कार्ड। तो लास्ट का ऑप्शन ये हो गया। लेगुमिनस क्रॉप्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर इन द soil. Gourd is also in Hindi, it is called gourd. In English, it is called jaggery. Jute is also known as golden fiber. Or horticulture crops means the crops which refers to fruits and vegetables. If you want to take the screenshot, you can take the clear screenshot. Okay, moving to next part of this video, next segment, that is fill in the blank questions. तो इसको भी देखते हैं फटाफट। फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू डैश, किस टाइप की फार्मिंग कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? सब्सिस्टेंस से कहाँ की तरफ? कमर्शियल फार्मिंग। स्लैश एंड वर्न के अलग अलग मैंने नेम पूछे थे, कहाँ पे पूछा है? ये देखिए एक नया नेम आ गया, सेंट्रल अफ्रीका में क्या बोलते हैं? मैसोल बोलते हैं इसको। दैट्स इट आल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, क्या है? प्लांटेशन। रबी क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम कौन से मार्च अप्रैल टू जून। रबी क्रॉप को हार्वेस्ट कब करते हैं हम? हार्वेस्टेड इन अप्रैल टू जून। और सोइंग कब होती है बच्चों इसकी? इसका आंसर आप बताएंगे कि व्हेन दे आर सोन। रिकॉल कीजिए, थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। जैसे मॉनसून आता है वैसे क्या हम ग्रो करते हैं? खरीफ क्रॉप्स। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेस्ट रीजन, डेल्टाइक रीजन, डेल्टा वाले रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इज व्हीट। फर्स्ट कौन सी है? राइस। कौन सी है? राइस। 8th, महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार फॉलोड बाय बाजरा। अच्छा, महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार, सेकंड लार्जेस्ट पूछ रहा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है? फॉलोड बाय कौन सी जगह? कर्नाटका। थर्ड कौन सा है बच्चों? थर्ड है आंध्र प्रदेश एंड फोर्थ इज द एमपी, मध्य प्रदेश। फोर्थ कौन है? एमपी। किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये? किसका? ज्वार। किसका? ज्वार की बात हो रही है। किसकी? ज्वार की। किसकी बात हो रही है? ज्वार। इसका क्या है ये? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्सेस आर द मेन सोर्स ऑफ डैश इन वेजिटेरियन डाइट। इट इज मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ज़्यादातर इंडिया की पॉपुलेशन कैसी? वेजिटेरियन, और वो इसलिए नॉनवेज कंज्यूम नहीं करते, इसलिए डेफिशिएंसी किसकी रह जाती है? किस चीज़ की? प्रोटीन की। तो प्रोटीन की डिमांड को जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं है वो दो चीज़ें फुलफिल करती हैं, या तो मिल्क या फिर पल्सेस। 10th, डैश इज अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप। टी, क्योंकि इसमें प्लकिंग जो है टी लिप्स की किससे करनी पड़ती है? हाथ से। उसके लिए क्या चाहिए? एक एक्सपीरियंस लेबर, इसलिए लेबर पे खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। 11th, द डैश वैरायटी ऑफ कॉफी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। कौन सी? अरेबिका। कहाँ से लाई गई थी बेटा ये? यमन से। कहाँ से लाई हमने? यमन एक कंट्री है, और कौन सी वैरायटी है? अरेबिका। देखो इंडिया में दो टाइप की कॉफी होती है, एक अरेबिका और सेकंड और कौन सी है? रोबस्टा। कौन सी है? रोबस्टा। और एक और होती है कैट लिवाक कॉफी। थोड़ा आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा जो लोग पहली बार सुन रहे होंगे। कैट लिवाक कॉफी का क्या मतलब है? जो चेरी बीन्स होती हैं उसको एक मतलब कैट है, कैट वैरायटी है कैट लिवाक, उसको खिलाया जाता है। जो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, वो बेरीज उसी के डाइजेस्टिव ट्रैक में ही क्या हो पाती हैं? पक पाती हैं। मतलब अगर हम आर्टिफिशियली उसको पकाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा वो। तो उस बेरीज को उनको खिलाया जाता है उन कैट्स को, इसलिए पाली हुई वही इसलिए जाती हैं कैट्स। और जब वो शिट यानी पॉटी कर देती हैं उन बेरीज को निकाला जाता है, उसमें से धुला जाता है, उसको मतलब भुना जाता है, उसकी फिर क्या बनती है? कॉफ़ी बनती है। वो कौन सी? कैट लिवाक। बहुत महंगी, सबसे महंगी कॉफ़ी वही है। तो इंडिया में यमन से लाके कौन सी की गई? अरेबिका टाइप की कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 10% ऑफ वर्ल्ड्स वेजिटेबल्स। कितने परसेंट? 13। फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट प्लांट डैश टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। क्या टेम्परेचर चाहिए? हाई। कितना? हाई टेम्परेचर चाहिए। हाई में कितना चाहिए? एनसीईआरटी में देख करके तुरंत लिखोगे। वीडियो को पॉज कीजिए, एनसीईआरटी खोलिए और लिखिए, उससे हो सकता है आपको और भी आसपास की चीज़ें ध्यान आ जाएं। 14, द डैश प्रोक्यूर्स फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स एट द गवर्नमेंट अनाउंस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कौन खरीदता है गवर्नमेंट के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के डिक्लेयर प्राइसेस पे? कौन खरीदता बेटा?
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, creation of necessary desk like irrigation facilities, availability of electricity etc may also attract private investment in agriculture। क्या? इन्वेस्ट, क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर। आंसर क्या होगा इसका? इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी के साथ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, और ये लेक्चर खत्म होता है यहीं पर, यानी कि एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर खत्म। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी क्वेरी है, जो भी कंसर्न है, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम लोग उस पर ज़रूर गौर करेंगे। जो भी इनिशिएटिव्स लेने वाले होंगे उसको लिया जाएगा, जो भी चीज़ें चेंजेस करनी होंगी वो चेंजेस करेंगे, जिससे कि आपको इसका जो फीडबैक जो हमारा है वो बहुत अच्छा हो पाए, आपको चीज़ें 100% समझ में आ पाएँ। तो मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि भाई आप लोगों तक चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर होनी चाहिए। पहले कुछ बच्चों को इशू था कि सिर्फ यू आर एक्सप्लेनिंग इन इंग्लिश, तो मैंने इसलिए बाइलिंगुअल भी चालू किया, जिससे कि जो दो लैंग्वेज यानी हिंदी में जिसको कुछ कुछ समझ में आता है, इंग्लिश में बिल्कुल नहीं समझ पाते, मतलब फ्लुएंट इंग्लिश में नहीं समझ पाते, तो इसलिए बाइलिंगुअल चालू किया, जिससे कि दोनों मिक्सचर जो है बाइलिंगुअल क्लास का, तो उससे आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू पुट द लाइक आइकन। और अगर आपको वीडियो में कुछ फ्लॉज लगे हैं, पसंद नहीं आई है, तो यू कैन ऑल्सो पुट द क्या डिसलाइक वीडियो, सॉरी डिसलाइक बटन। अगर आपको लगता नहीं भैया हमें पसंद नहीं आई, कुछ इशू है, तो उससे मुझे फीडबैक मिलेगा कि हाँ भाई इस वीडियो में इंप्रूवमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसमें हम लोग बिल्कुल लेकर के भी आएंगे उसमें इंप्रूवमेंट्स को। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और अपना सेहत का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखिए, और बोर्ड के लिए जी तोड़ मेहनत कीजिए। तो इसी के साथ छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।